हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज के इस वीडियो में आपको मालाओं के बारे में जानकारी देंगे। मालाएं बहुत सी होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे लाल संदन, रुद्राक्ष, हकीक की माला। हकीक में भी अलग अलग होती हैं, नीला हकीक, काला हकीक, लाल हकीक, सफ़ेद हकीक। इसके अलावा भी बहुत सारी मोतियों की मालाएँ होती हैं। काफ़ी मालाएँ होती है जिनके लिए अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, उनकी अलग अलग सिद्धियों में वो मालाएँ काम में ली जाती हैं। तो ये सारी ही आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे कि आप कौन सी साधना कर रहे हैं, उसके लिए कौन सी मालाओं का प्रयोग करेंगे, तामसिक साधनाओं में कैसी मालाओं का प्रयोग करेंगे, सात्विक साधनाओं में कैसी मालाओं का प्रयोग करेंगे, किन शक्तियों के साथ में कौन सी माला का प्रयोग करेंगे, तब जाके उस साधना में वो माला हैं जो साधक की सहायक बनेगी। और उसके बाद में जब वो सहायक बनेगी तो साधक को सिद्धि की ओर ले जाएगी और साधक को सिद्धि प्राप्त होगी। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ में इस वीडियो में। आपसे निवेदन है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भगवान भोलेनाथ के नाम पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव। मालाओं का प्रकार, मालाएँ होती हैं जैसे रुद्राक्ष माला, लाल चंदन की माला, मोतियों की माला, स्फटिक माला। आप साधनाएं कौन सी करती है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप साधनाएं कौन सी कर रहे हैं। सात्विक कर रहे हैं, तामसिक कर रहे हैं, और उसमें भी अगर सात्विक कर रहे हैं तो सात्विक में भी कौन सी साधनाएं कर रहे हैं। शिव जी की साधना कर रहे हैं या नारायण भगवान विष्णु की कर रहे हैं, या क्या क्या कर रहे हैं, कृष्ण जप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो एक तो ये होता है प्रकार कि अपने सात्विक में भी कौन सी शक्तियों की साधना करें। एक तामसिक क्रियाओं की साधनाएं होती है, तामसिक में भी आप कौन सी साधनाएं कर रहे हैं, भैरव की कर रहे हैं, किसी शक्ति की कर रहे हैं, महाकाली की कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी होता है कि इस्लामिक धर्म की साधनाएं कर रहे हैं, तो इस्लामिक धर्म में कौन सी मालाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले आप सात्विक मालाओं के बारे में सुन लीजिएगा, फिर तामसिक साधना की मालाएँ होती है उसके बारे में आपको बता देंगे। अगर मान लीजिए आप विष्णु भगवान की साधना कर रहे हैं या कृष्ण जप कर रहे हैं तो आप माला वैजयंती माला ले सकते हैं, तुलसी की माला ले सकते हैं, ठीक है, ऐसी मालाएँ लीजिएगा। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है, सबसे पहले ये पॉइंट बता देता हूँ। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है कि जब आपको कोई दूसरी मालाएँ जब आपको ना मिले तो उस जगह पर चाहे वो साधना तामसिक हो या सात्विक हो, वहाँ पर आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं काम में। वो पंचमुखी रुद्राक्ष की माला है जो कहीं भी मिल जाती है आपको, 100-150 रुपये में कहीं भी मिल जाती है आराम से, ठीक है। ये हो गया रुद्राक्ष का एक पॉइंट में ही आंसर। अब दूसरी मालाओं की बात करते हैं। कृष्ण भगवान विष्णु का जप करते हैं तो वैजयंती माला है या तुलसी की माला है, ऐसी मालाओं का आप प्रयोग करें। इसके अलावा आप शिव की साधना करते हैं तो भगवान शिव के लिए रुद्राक्ष की माला का जप करें, ठीक है। इसके अलावा कोई शक्तियों की साधना कर रहे हैं जैसे लक्ष्मी, यक्षिणी, इनकी साधना कर रहे हैं तो उसमें भी आप रुद्राक्ष की माला जप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप तामसिक प्रयोग की साधनाएं कैसे करते हैं। तामसिक साधनाएं करते हैं, तामसिक साधनाओं में ये होता है कि मांस मदिरा वगैरह उसमें काम में लिया जाता है, जो सभी को पता है, ये कोई नॉर्मल बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तामसिक क्रियाओं के लिए विशेष माला काम में ली जाती है, वो है लाल संदन की माला। आपने कहीं सुना होगा कि पिशाचिक लाल संदन माला, जिसके लोग हज़ारों रुपए लेते हैं। पिशाचिक लाल संदन की माला सिद्धि के तौर पर वो लेते हैं। अब वो सिद्धि करते या नहीं करते, पिशाचिक तरीके से करते या नहीं करते, डाक से बेच देते और हज़ारों रुपए की, कोई 2100 मांगता है, कोई 5000 भी मांगता है, और अपने अपने हिसाब से करते हैं। उनकी सिद्धि होती है, कुछ उनके नियम वगैरह होते हैं, कुछ उसमें तामसिक प्रयोग करके उस मालाओं की सिद्धि की जाती है, जो विशेष दिनों पर की जाती है, या तो शनिवार या अमावस्या की रात्रि में उन मालाओं की सिद्धि की जाती है, जिसमें खून भी काम में लिया जाता है, मदिरा भी लिया जाता है। ये सारे जो तामसिक होते हैं उस प्रकार से लिए जाते हैं। तामसिक क्रिया में अगर आप माँ काली की साधना कर रहे हैं या कोई और भी साधना कर रहे हैं तो शक्तियों की साधना के लिए आप लाल संदन की माला प्रयोग में ले सकते हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई और नहीं मिलती है तो फिर रुद्राक्ष तो है ही, वो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। ये था तामसिक क्रियाओं के बारे में। अगर आप भैरव वगैरह की साधना करते हैं तो उसमें आप लाल संदन की भी ले सकते हैं, अगर लाल संदन नहीं है रुद्राक्ष की ले सकते हैं, काला हकीक की ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा भैरव साधना करते हैं तो। अब बात करते हैं इस्लामिक साधना में।
और पहले सुन लीजिएगा अप्सरा साधना। अप्सरा साधना के बारे में बहुत से लोग होते हैं कि अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, इन बारे में और परियां, ये इनके बारे में भी पूछते हैं कि मालाओं का प्रयोग। अप्सरा के लिए आप स्फटिक की माला लीजिएगा अप्सरा साधना के लिए, ठीक है, या फिर मोतियों की माला लीजिएगा। यक्षिणी और योगिनी की साधना करते हैं तो उसके लिए या तो आप हकीक की माला काम में लीजिएगा, या रुद्राक्ष की माला काम में लीजिएगा, या लाल चंदन की माला काम में लीजिएगा। ये परियों की साधना करते हैं तो परियों की साधना इस्लामिक धर्म के अंतर्गत आती है, ठीक है। इनकी साधना के लिए, परियों की साधना के लिए आप वाइट हकीक की माला काम में ले सकते हैं, नीला हकीक की माला काम में ले सकते हैं, या लाल हकीक की माला काम में ले सकते हैं। इस्लामिक साधनाओं में इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप जिन साधना कर रहे हैं, जिन्नात साधना कर रहे हैं, तो उसमें भी आप काला हकीक ले सकते हैं, वाइट हकीक ले सकते हैं, नीला हकीक ले सकते हैं, लाल हकीक भी ले सकते हैं। हकीक का प्रयोग इस्लामिक साधनाओं में करना चाहिए। और वहाँ पर भी अगर आपको हकीक ना मिला, वैसे हकीक कहीं भी मिल जाता है आपको, 150-200 रुपये में आपको ऑनलाइन भी माला मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगी, और कोई आपको 500 रुपये में भी मिल जाएगी। लेकिन अगर फिर भी आपके पास नहीं अवेलेबल होती हैं, आप एक नहीं खरीद सकते हैं, तो आप रुद्राक्ष की माला भी कर सकते हैं। अगर ये तो था मालाओं का सफ़र। अगर आप साधनाएँ करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई भी माला नहीं है, अब क्या करेंगे? तो इसका भी शेड्यूल आप सुन लीजिएगा। अगर आपके पास में कोई भी माला नहीं है तो आपको एक समय का पाबंद करना पड़ेगा कि आप 10 मिनट जप करते हैं, कौन से मंत्र का करते हैं, 10 मिनट में कितने जप होते हैं लगभग, आप वो समय एक बार तय कर लीजिएगा। कहीं से, घड़ी से, मोबाइल से तय कर लीजिएगा। भाई आप 10 मिनट का एवरेज निकाल के 10 मिनट जब तक होती है तब तक आप उस मंत्र का जप करें जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। 10 मिनट होते ही आप उस मंत्र को देख लीजिएगा कि 10 मिनट में आपने 10 बार जप किए हैं या 20 बार किए हैं, ठीक है। फिर उसके अनुसार आप टाइमिंग का जब भी साधना करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 10 मिनट में एक माला जप कर ली, ठीक है, तो आप लगातार अगर एक जगह बैठ के कोई माला का जप कर रहे हैं तो 10 मिनट में एक माला जप हो गई है, तो 1 घंटे में 6 माला आपकी जप हो गई। इस बात का आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि 11 माला के हिसाब से करें तो आपको 1.5-2 घंटे का समय देना पड़ेगा। ये नॉर्मल मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये आपको शेड्यूल करना। अब माला का प्रयोग विशेषकर इसलिए होता है कि उसके मंत्रों की गिनती के लिए, लेकिन माला का प्रयोग इसलिए भी होता है क्योंकि उनमें शक्तियों का वास होता है। जैसे रुद्राक्ष है तो भगवान शिव का वास माना जाता है, इस बात को भी समझना है। हकीक है तो इस्लामिक धर्म में विशेष एक पत्थर माना जाता है जिससे शक्तियाँ हैं वो आकर्षित होती है। स्फटिक और मोतिया ऐसी है कि जहाँ पर एक दिव्य शक्तियाँ होती हैं, अप्सराओं जैसी शक्तियाँ होती है, वो आकर्षित होती हैं। रुद्राक्ष एक ऐसी शक्तियों का सानिध्य है कि जहाँ पे शिव के गणों का वास होता है, शिव का वास होता है, और वो गण होते हैं उनसे आकर्षित होते हैं। ये एक आपको सामान्य सा शेड्यूल था, सामान्य सा प्रयोग था, सामान्य सा विधि विधान था, सामान्य सी जानकारी थी जो आपको बता दी गई। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय भोलेनाथ।